चलिए, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? यस, लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन देखा था। आज हम देखते हैं इनर जॉइन। अभी हम देखेंगे इनर जॉइन। SQL inner join is here. What is the inner join is here? We can say the SQL inner join keyword selects a record that matching values in a both tables. मतलब इनर जॉइन क्या करेगा? राइट मीन्स दोनों भी लेफ्ट हैंड साइड के टेबल और राइट हैंड साइड के टेबल में जो रिकॉर्ड आपके मैचिंग है उनकी वैल्यूज को फेच करता है। The SQL inner join select record that matching values in both tables. Is it clear or not? Just means select the common records present in a left hand side table and right hand side table. Right. Just wait. Correct. From a left hand side table and right hand side table is here. Right. अगर हम इनर ज्वाइन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमारा एक डेटाबेस है, पिछला ही डेटाबेस उठाते सिस्टम। अगर हमने यहाँ पे लिखा यूज JDBC डेमो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए कोर्स, ओ इसमें कुछ नहीं है, स्टूडेंट्स। ओके, चलिए एक नया ही डेटाबेस क्रिएट करते हैं जो पिछली बार बनाया था। जस्ट वेट, यूज MySQL, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए कोर्स। हाँ ये है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए स्टूडेंट, yes, and select star from a, what is this? CS underscore join, ऐसा कुछ एक टेबल था हमारे पास, शो टेबल्स। ओके, चलिए देखते हैं, 3 टेबल थे अभी हमारे पास। एक कोर्स का है, उसके बाद में एक टेबल कौन सा था? स्टूडेंट का था। जस्ट वेट, स्टूडेंट का एक है, हाँ CS join. और एक CS अंडरस्कोर ज्वाइन था, बट वो नहीं मिल रहा है ना यहाँ पे, था लेकिन वो नहीं मिल रहा है ना। चलिए देखते हैं, नहीं है। ठीक है, चलिए पूरा एक नया डेटाबेस बनाते हैं। क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट अ डेटाबेस इनर जॉइन, ऐसे लिखते हैं। इन जॉइन, यूज इन जॉइन, एक नया डेटाबेस क्रिएट किया, इसके अंदर हम टेबल्स बनाते हैं। क्रिएट टेबल, यस और नॉट, क्रिएट अ टेबल कोर्स CID int of 5 प्राइमरी की एटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट नेम, इतना ही लेते हैं, varchar 200, फीस एंड ड्यूरेशन। राइट, एक आपका टेबल, द नेम ऑफ द टेबल इज द कोर्स। इज इट क्लियर? अब देखिए दूसरा एक टेबल है अभी हमारा, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, SID int of 5 प्राइमरी की एटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट नेम varchar 200, email varchar 200, contact varchar 200, CID int of 5, foreign key
CID, references course of a CID. देखिए ऐसे हो गया. We have two different tables. Select star from a course and student. तो चलिए अभी हम कोर्स के अंदर देखते हैं. पहले कोर्स में हम रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते हैं. देखिए ऐसे है. ये कोर्स है, इसमें 4 फील्ड है. इंसर्ट इनटू कोर्स वैल्यूज सिंगल कोट 0, नेम राम, सॉरी कोर्स है ना, जावा, फीस, राइट. यहां पे हम लिखेंगे PHP, .NET. ठीक है. देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए कोर्स इज हियर. ऐसे आ गया. अभी हमें स्टूडेंट ऐड करने हैं. DSC स्टूडेंट. यहां देखिए इसमें 5 फील्ड है. इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, समझ में आ रहा है. 0 सिंगल कोट में हम 0 लिखेंगे. नेम राम, ram@gmail.com, कॉन्टैक्ट 1 2 3 4 5, और यहाँ पे CID 1, मतलब राम ने जावा ज्वाइन किया है. यहाँ पे एक दूसरा है श्याम, श्याम@gmail.com. यहाँ पे हम आएंगे. उसके बाद और एक स्टूडेंट लेते हैं राजेश, rajesh@gmail.com. यहाँ पे हम लिखेंगे. यहाँ पे अभी हम और एक लिखेंगे दिनेश, dinesh@gmail.com, और यहाँ पे लिखेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5. बस हो गया. अभी देखिए डेटाबेस कैसे है. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए कोर्स, ये ऐसे है. उसके बाद में फिर हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए स्टूडेंट, ऐसे होगा. अभी हमारे 2 टेबल्स हैं. अभी अगर हम इसके ऊपर इनर ज्वाइन करेंगे तो किस तरीके से काम होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ. इसे हम कॉपी करते हैं. जस्ट वेट, just guys, this is your course table, और ये एक टेबल है आपका. दिस इज योर स्टूडेंट टेबल. दिस इज योर स्टूडेंट टेबल इज राइट. तो यहाँ पे कैसे है, कोर्स टेबल है, स्टूडेंट टेबल इज है. अभी अगर हम इनर ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ ये दोनों के बीच में जो मैचिंग रिकॉर्ड है वही लेता है. मतलब इसमें क्या है 1 है, इसमें भी 1 है, ये एक डेटा ले लेगा. इसमें भी आपका 2 है, और ये सॉरी ये देखिए फिर से इसमें भी एक 1 है, और यहाँ पे 1 है. अगर हम इनर ज्वाइन लेते हैं तो रिकॉर्ड हमें ऐसे मिलेगा. जैसे बता रहा हूं मैं आपको. जावा 20,000 5, ram@gmail.com 1 2 3 4 5, ऐसे होगा. फिर से मिलेगा श्याम 20,000 5, श्याम, यहाँ पे ऐसे रहेगा श्याम@gmail.com, और यहाँ पे रहेगा 454545. फिर यहाँ पे रहेगा PHP 20,000 5, राजेश@gmail, और यहाँ पे रहेगा 999999. फिर से रहेगा PHP 20,000 5. फिर यहाँ रहेगा दिनेश@gmail. यहाँ पे ऐसे रहेगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5, ऐसे. तो ये इनर ज्वाइन. अभी देखिए यहाँ पे .NET का रिकॉर्ड क्यों नहीं आया. इनर ज्वाइन कहता है कि अगर इसका इसके लिए राइट हैंड टेबल में कोई मैचिंग ही नहीं है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, यस और नॉट. हेलो. मतलब अगर हम इनर ज्वाइन करते हैं तो हमें उतने ही रिकॉर्ड मिलते हैं जो रिकॉर्ड लेफ्ट हैंड साइड में मैच करेंगे, और जो रिकॉर्ड आपके राइट हैंड साइड में मैच करेंगे.
राइट, तो मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड के सिर्फ उतने रिकॉर्ड आएंगे जितने राइट हैंड में है, और राइट हैंड के उतने रिकॉर्ड आएंगे जो जितने लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इनर ज्वाइन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस और नॉट, प्लीज बताइए। फिर सवाल आता है कि हाउ वी कैन मैनेज। अभी देखिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ वी कैन राइट इनर ज्वाइन इन एसक्यूएल। हाउ वी कैन राइट द इनर ज्वाइन इन एसक्यूएल। ऐसे लिखते हैं, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉलम 3 फ्रॉम टेबल 1 inner join table 2 on table 1 dot equal to table 2 dot column। मतलब दोनों के अंदर का कॉमन मैचिंग कॉलम होना चाहिए। इट इज वेरी वेरी सिंपल, राइट। तो चलिए अभी हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे। मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में मैं कोर्स को रखता हूँ, राइट हैंड साइड में इसको। तो दोनों के बीच में कॉमन डेटा कहाँ से है, दोनों के बीच में कॉमन कॉमन एलिमेंट कौन सा, कॉमन कॉलम कौन कौन है। सीआईडी यहाँ पे भी है और सीआईडी यहाँ पे भी है। नॉर्मली ज्वाइन लिखने के लिए कॉलम कॉमन कॉलम होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, सिलेक्ट सी डॉट नेम कॉमा सी डॉट फीस कॉमा सी डॉट ड्यूरेशन कॉमा यस डॉट नेम कॉमा यस डॉट ए कॉमा कैसे लिखेंगे, यस डॉट ईमेल कॉमा यस डॉट कॉन्टैक्ट फ्रॉम ए कोर्स ऑफ ए सी स्टूडेंट ऑफ फ्रॉम कोर्स ऑफ ए सी inner join student of yes on C dot CID equal to yes dot CID। Is it clear or not? ऐसे आप लिखेंगे C dot CID equal to yes dot CID। इसका मतलब ये हुआ C dot C name, इसका मतलब है C dot name मतलब ये वाला कॉलम, C dot fees मतलब ये वाला कॉलम, C dot duration मतलब ये वाला कॉलम, फिर yes dot email, yes dot name का मतलब है स्टूडेंट का नेम, यस डॉट ईमेल मतलब स्टूडेंट का कांटेक्ट, यस डॉट इसका मतलब सॉरी स्टूडेंट का ईमेल स्टूडेंट का कांटेक्ट ऑन कोर्स ऑफ ए सी इनर ज्वाइन स्टूडेंट ऑफ यस। मतलब ये जो इनर ज्वाइन है, ये इनर ज्वाइन इन दोनों के बीच में बैठा है, आप ये ध्यान रखिए। ये जो भी आपका जो इनर ज्वाइन बैठा है ये कहाँ पे, दिस इज योर इनर ज्वाइन इन बोथ टेबल्स। देन स्टूडेंट ऑफ यस ऑन सी डॉट सी आई डी इक्वल यस डॉट सी आई डी। सी डॉट सी आई डी का मतलब ये है, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, और यस डॉट सी आई डी का मतलब ये है, ये आपका ये। तो ये जो दोनों भी जो मैचिंग मैचिंग कॉलम है उतना ही रिकॉर्ड हमें मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज सिंपल सिंपल। यस और नॉट, तो ये मतलब ये पहली बार ये वन किसको किसको मैच करता है, वन एंड वन, फिर टू एंड टू, ऐसे डेटा लाएगा। इज इट क्लियर? दिस इज वेरी सिंपल, मतलब दोनों भी साइड से जो कॉमन डेटा है, दोनों साइड में जो मैचिंग डेटा है उतना ही यहाँ पे आता है। दिस इज कॉल्ड एज इनर ज्वाइन इज हियर। चलिए ट्राई करते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे लिखेंगे सी डॉट नेम एज, कैसा रहेगा, कोर्स नेम, बट अभी आप समझिए, सी डॉट नेम, सी डॉट फीस, सी डॉट ड्यूरेशन, यस डॉट नेम, यस डॉट ईमेल एंड यस डॉट कॉन्टैक्ट फ्रॉम ए कोर्स ऑफ ए सी inner join student of yes on c dot cid equal to yes dot cid। देखिए लेफ्ट ज्वाइन अगर रहता तो पूरे लेफ्ट हैंड से आते, बट ये कॉमन रिकॉर्ड डॉट नेट वाला रिकॉर्ड नहीं आया है यहाँ पे, क्योंकि डॉट नेट के लिए कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं है। इट इज वेरी वेरी सिंपल। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस और नॉट? अभी देखिए ये जो ज्वाइन ये सिर्फ दो ही टेबल के साथ है। अभी हम तीन टेबल के साथ ज्वाइन कैसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए हमें टेबल स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल देते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ड्रॉप टेबल कोर्स, राइट। अगर हम किस तरीके के स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो फिर हम ज्वाइन कैसे लिखते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे ऐसा अगर हम करते हैं, सी आई डी, सी नेम, फीस एंड ड्यूरेशन, यस सी आई डी, उसके बाद में अगर हम लिखते हैं सी नेम, उसके बाद में अगर हम लिखते हैं फीस एंड ड्यूरेशन,
उसके बाद में मान लीजिए है आपका स्टूडेंट टेबल है। अगर आप यहाँ पे अगर आप लिखते हैं SID, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट एंड CID। राइट, सॉरी, ऐसे नहीं चाहिए हमें, स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग से बनाना है। यहाँ पे SID, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट। इस तरीके से रहेगा। और ये ऐसे रहेगा। CID एंड SID इस तरीके से होगा। ये फॉरेन की इजी लिखनी है आपको, FK, और यहाँ पे भी ये क्या रहेगा, FK। दिस इज योर ज्वाइंट टेबल। तो आप इसके साथ कैसे लिखेंगे, 3 टेबल है, राइट। तो चलिए इंट्रीज करते हैं। कैसे हो सकता है, 1 जावा ड्यूरेशन 5, 2 PHP 3 .NET 5। यहाँ पे आप आइए, SID 1 ram@gmail 1122334452। What is this, sham@gmail। दिनेश। ये है, इस तरीके से रहेगा। अभी देखिए हम यहाँ पे ऐसे आते हैं, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 2 एंड 1। इसका मतलब क्या है बताइए, जावा के लिए कौन कौन है, यस 2 एंड 2 करते हैं। जावा के लिए कौन कौन है, जावा के लिए राम एंड श्याम है, और PHP के लिए भी कौन है, राम एंड श्याम ही है, यस और नो। ये इसका ये जो है ना, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होता है, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट दिस इज अ सिंपल, ये आपका इस तरीके से टेबल है। अभी आपको जब ज्वाइन लिखना होगा तो आपको एक ज्वाइन लिखना होगा, किसके किसके बीच में। देखिए जब आप ये ज्वाइन लिखेंगे तो आप ज्वाइन कैसे लिखेंगे, ये रहेगा आपका कोर्स, ये रहेगा आपका स्टूडेंट, और ये क्या होगा आपका CS_CS ज्वाइन करते हैं, कोर्स स्टूडेंट ज्वाइन, ऐसे होगा। अभी अगर आप लॉजिकली जाएंगे तो समझेगा आपको। अभी आपको 3 टेबल है ना ये ज्वाइन के लिए, तो आपको एक ज्वाइन इन दोनों के बीच में लिखना है, और इनमें कॉमन कॉलम कौन सा है बताइए, CID और CID, बराबर ना, यस और नो, यस गाइस। उसके बाद में फिर आपको दूसरा ज्वाइन किसके साथ लिखना पड़ेगा, यस गाइस, दूसरा ज्वाइन आप इसके साथ लिखेंगे। इसमें कॉमन कॉलम कौन सा बताइए, SID एंड SID, ऐसे रहेगा। तो आप इसे अरेंज कैसे करेंगे, देखिए चलिए फिर कैसे हैंडल करेंगे। पहला लिखते हैं सिलेक्ट C.CNAME, C.fees, comma C.duration, yes.name, yes.email, yes.contact, comma course of a C, inner join, course of a C, inner join। अभी पहला ज्वाइन इन दोनों के बीच में बैठेगा, CS join CS on। देखिए पहला जो ज्वाइन जो लिखा है अभी हमने on, फिर C.CID इक्वल टू CS.CID, फिर दूसरा ज्वाइन इसके बीच में होना चाहिए, फिर लिखिए इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन।
student of ES on cs.sid equal to es.sid, ऐसे रहेगा. That is very simple. C dot n is C name, C dot of E, C dot duration, S dot name, S dot email. ऐसे देखिए पहला जो ज्वाइन जो हमने लिखा है, पहला ज्वाइन है कोर्स और CS के अंदर, इन दोनों के बीच में, और इसमें कॉलम को कॉमन कॉलम हमने ये उठाया है. फिर दूसरा जो ज्वाइन है ये किसके बीच में है? दूसरे ज्वाइन के लिए अलग से ये नहीं है, ये जो CS है ये CS स्टूडेंट के साथ अटैच हो गया ऐसे, मतलब दूसरा जो ज्वाइन है ये दोनों के बीच में हो गया, और इनमें कॉलम कॉमन कॉलम कौन सा है? SID ने SID. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस और नॉट प्लीज. राइट. तो ये इस तरीके से हम तीन टेबल के ऊपर ज्वाइन को लगा सकते हैं. चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं. टेबल्स बनाने पड़ेंगे, ड्रॉप किए हैं. क्रिएट अ टेबल कैसे लिखेंगे आप? स्टूडेंट या कोर्स लिखते हैं पहले, कोर्स. फीस ये रहेगा. क्रिएट अ टेबल स्टूडेंट SID इंटर फाइल. राइट. और एक टेबल रहेगा CS ज्वाइन नाम का. फिर कैसे लिखेंगे? क्रिएट टेबल CS ज्वाइन CID इंटर 5 कॉमा फॉरेन की CID references course of a CID comma SID inter 5 references SID inter 5 comma foreign की SID references student of a SID. अभी आपका डेटाबेस ऐसे बना DSC कोर्स, देखिए इस तरीके से. फिर कैसे होगा? DSC स्टूडेंट इस तरीके से, DSC CS ज्वाइन. देखिए यस और नो. चलिए अभी हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं. कैसे करेंगे आप? यहाँ पे लिखिए इंसर्ट इनटू कोर्स वैल्यूज, सिंगल कोट में हम लिखेंगे 0 राम, सॉरी कोर्स को लिखना है, सॉरी गलत हुआ, जावा 20,000 इन 5 सेम लाइक एज, ये 0 तो रहना ही चाहिए यहाँ पे. फिर यहाँ पे आप लिखिए कैसे? PHP. फिर आप यहाँ पे लिखिए कैसे? .NET. इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, फिर सिंगल कोट में होगा 0 ram@gmail.com 1 2 3 4 5. श्याम, फिर हम आगे लिखेंगे श्याम@gmail.com. यहाँ पे राइट. फिर अभी आप यहाँ पे आइए, एक और एक स्टूडेंट डालते हैं दिनेश. ठीक है. अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए कोर्स, सॉरी ऐसे देखिए. अभी इंसर्ट इनटू ऐसे होगा CS ज्वाइन वैल्यूज 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2. select star from a course, select star from a student, select star from a CS join. ऐसे होगा, देख लीजिए. अभी आपको इनर ज्वाइन लिखना है. फिर
सिलेक्ट सी डॉट, देखिए कॉलम के नाम देखिए अभी टेबल्स के नेम ही है। देखिए डॉट नेट के लिए कोई स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे, देखिए डॉट नेट के लिए कोई बच्चा नहीं है और दिनेश ने कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ इंक्वायरी की है हमारे पास। सी डॉट नेम कॉमा सी डॉट फीस कॉमा सी डॉट ड्यूरेशन yes dot name ये कॉमा yes dot email कॉमा yes dot contact from a course of a C inner join cs join cs on c dot cid equal to cs dot cid inner join student of yes on cs dot sid equal to yes dot sid। देखिए देखिए मतलब दिनेश का रिकॉर्ड नहीं आया क्योंकि उसने कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया था, और डॉट नेट का रिकॉर्ड नहीं आया क्योंकि उसके लिए कोई बच्चा ही नहीं है। मतलब ये जो इनर ज्वाइन होता है, ये इनर ज्वाइन आपको वही रिकॉर्ड देगा जो रिकॉर्ड आपके दोनों साइड से कॉमन मैचिंग करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यस गाइस प्लीज बताइए, ये समझ में आ रहा है या नहीं?